नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कार वॉशिंग बिज़नेस के बारे में। और कार वॉशिंग बिज़नेस अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें कार वॉशिंग के अलावा और कौन-कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड एक पूरी सीरीज़ होने वाली है। ये एक एपिसोड नहीं होगा, इसके बाद और भी एपिसोड आएँगे। एक सीरीज़ होगी 3 या 4 एपिसोड्स की, जिसमें मैं पूरा का पूरा प्रोसेस को, पूरे के पूरे बिज़नेस को एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि क्या-क्या सर्विसेज़ आप ऑफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, जिन-जिन चीज़ों की, जिन-जिन इक्विपमेंट्स की, जिन-जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँगा इस एपिसोड में, उन सभी के लिंक्स जो हैं, परचेज़ लिंक्स जो हैं, या उनके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के पेज को ओपन कर सकते हैं और वहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस जो है काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए एक एपिसोड में हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रेक किया है इनटू 3 और 4 एपिसोड्स। तो आज के एपिसोड में हम नॉर्मल कार वॉशिंग की बात करेंगे, जिसमें हम जो रेगुलर कार वॉशिंग होती है उसके पूरे स्टेप्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम एडवांस्ड इंटीरियर क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेलिंग की बात करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड जो होगा बिल्कुल लास्ट वाला होगा, उसमें हम कोटिंग्स की बात करेंगे। टेफ्लॉन कोटिंग होगी, सेरेमिक कोटिंग होगी, उन सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और नॉर्मल वॉशिंग और इसके प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी वर्कशॉप में कोई भी गाड़ी आती है वॉशिंग करवाने के लिए, तो आप गाड़ी जब आपके पास पहुंचती है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, हम शुरू से लेके एंड तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला स्टेप हमारे पास जो आता है वो है इंटीरियर का। तो जैसे ही आपके पास गाड़ी आएगी तो सबसे पहले आपने उसके इंटीरियर से काम करना स्टार्ट करना है। तो इंटीरियर में सबसे पहले दोस्तों, आपके गाड़ी के अंदर की जो मैट्स हैं, जो फुट मैट्स होती हैं, वो बाहर निकालनी है। काफ़ी गंदी होती हैं, काफ़ी कचरा होता है, कूड़ा होता है उनके ऊपर, तो वो सारा कूड़ा कचरे के समेत आपने बाहर निकालनी है और उसके बाद मैट्स को बाहर वॉश करना है। इसके लिए आप हाई प्रेशर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेशर वॉशर का। और उससे क्लीन करने के बाद आप मैट्स को किसी वायर या किसी भी हुक के ऊपर टांग दें, ताकि उनका जो वो पानी है, जो गीली हो गई हैं, वो सारा ड्रेन होकर सूख जाए। अगर गर्मी है तो फिर तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर सर्दी है तो आपको फिर बाद में एक कपड़े से, सूखे कपड़े से उनको सुखा के गाड़ी के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि गीली मैट कभी भी गाड़ी के अंदर वापस मत डालें। गाड़ी के अंदर जब मैट डालें तो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट स्टेप। अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो वो आता है कारपेट क्लीनिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कारपेट्स डाले होते हैं और वो फैब्रिक के होते हैं। तो कारपेट्स को क्लीन करने के लिए आपको, अगर वो लाइटली सॉइल्ड हैं, अगर सिर्फ कम कम गंदे हैं, तो अब आप एक वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं उनके ऊपर से डस्ट और कूड़ा कचरा हटाने के लिए। अगर वो ज़्यादा गंदे हैं, उनके ऊपर लिक्विड वगैरह कुछ गिर चुका है, तब उनको बाहर निकाल के आपको उनको भी वॉश करना है, उसके बाद उनको भी ड्राई करना है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप उसके बाद है दोस्तों, गाड़ी के अंदर जो उसके बावजूद अलावा भी जो कूड़ा कचरा है, सीट्स के अंदर है, सीट्स के नीचे है, और किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे जो कूड़ा कचरा है उसको रिमूव करने के लिए आपको कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपके कंप्रेसर से आएगी। तो आपकी वर्कशॉप में ऑलरेडी कंप्रेसर अगर है तो उसके आगे आप ब्लोअर गन लगा लें और उससे आप स्प्रे करें एयर को। तो उससे क्या होगा, जो कूड़ा कचरा है वो सारा का सारा गाड़ी से बाहर निकल जाएगा। अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं है तो आप ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं। डेडिकेटेड ब्लोअर्स आते हैं जो काफ़ी तेज़ी से हवा निकालते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो कूड़ा कचरा है उसको बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, ब्लोअर्स आपके वैक्यूम क्लीनर्स में भी होते हैं। आजकल जो वैक्यूम क्लीनर्स आ रहे हैं उनके अंदर ब्लोअर फंक्शन भी होता है। जैसे कि मेरे पास अमेरिकन माइक्रोनिक है, तो वो जो एयर ब्लो करता है, काफ़ी तेज़ ब्लो करता है। इस क्लीनिंग पर्पज़ में बहुत ही आराम से यूज़ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, इंटीरियर क्लीन में आप ग्लास क्लीनिंग भी कर सकते हैं पहले ही, मतलब गाड़ी के जो विंडशील्ड है, जो साइड के ग्लासेस हैं, उनको आप क्लीन कर सकते हैं अंदर से। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गया हमारा इंटीरियर फिनिश। उसके बाद आप गाड़ी को ले जा सकते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर, जो है आपका वॉशिंग बे, जहाँ पे आपकी वॉशिंग होगी कंप्लीट। तो वॉशिंग बे में जब आपकी गाड़ी पहुँचती है तो वहाँ पे आप नॉर्मली, हमने वॉश करने के लिए गाड़ी लाई हुई है, बट वॉशिंग का प्रोसेस जो है वो जनरली 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्री वॉश, और प्री वॉश के बाद आता है हमारा नॉर्मल वॉश। तो प्री वॉश में हम क्या क्या कर सकते हैं गाड़ी के ऊपर। तो सबसे पहले तो प्री वॉश में गाड़ी जब आपके पास आई तो आपने
गाड़ी के ऊपर हाई प्रेशर वाटर स्प्रे करना है। अपने प्रेशर वॉशर से गाड़ी के ऊपर जो धूल, डस्ट, मिट्टी वगैरह है, कीचड़ है, उस सब को हटाना है। खाली पानी के प्रेशर से जितना भी हो सके, जो रह जाता है उसको छोड़ दीजिए, बट जितना हो सकता है उतना निकाल दीजिए। उसके बाद अपनी गाड़ी के नीचे का जो एरिया है, अंडर बॉडी जो है, उसको भी क्लीन प्री वॉशिंग में ही आपने करना है। तो इसके लिए आप अंडर बॉडी लेंस यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल नोज़ल अंडर बॉडी लेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर 4 नोज़ल अंडर बॉडी लेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर रोटेटिंग अंडर बॉडी लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सी अपने चैनल पर रिव्यू की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपके पास अंडर बॉडी लेंस नहीं है तो दैट मीन्स आपके पास लिफ्ट होगी, तो लिफ्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए और अंडर बॉडी को क्लीन करने के लिए। उसके बाद साथ ही साथ आप व्हील्स को भी क्लीन कर लें और व्हील आर्चेस को भी क्लीन कर लें, अच्छे से पानी मारें और पूरा कूड़ा कचरा जो है, पूरी मिट्टी, डस्ट जो है निकाल दीजिए। साथ ही साथ लास्ट का जो स्टेप प्री वॉश में है वो है इंजन बे का क्लीनिंग। तो बॉनेट खोलिए और इंजन बे को भी इस स्टेप में क्लीन कर दीजिए। दोस्तों नॉर्मली लोग इंजन बे को हाई प्रेशर वॉशर से ही साफ़ करते हैं, बट दोस्तों ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंजन बे में जब आप प्रेशर मारते हैं तो वो स्पार्क प्लग्स में पानी पहुंच जाता है और गाड़ी मिसिंग करती है। तो बेटर होगा कि अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीम मार के गाड़ी को क्लियर कर लीजिए, बट ये इतना ज़्यादा फास्ट मेथड नहीं है, स्लो है। फास्ट मेथड यही है कि आप प्रेशर वॉशर यूज़ करिए, लेकिन आप जब प्रेशर वॉशर यूज़ करेंगे तो उसको काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हो जाता है प्री वॉश का स्टेप कंप्लीट। प्री वॉश के बाद आप नॉर्मल वॉश कीजिए। नॉर्मल वॉश में दोस्तों वही आपको अपना प्रेशर वॉशर में फोम कैनन कनेक्ट करनी है और फोमिंग करनी है। तो फोम कैनन्स बहुत वैरायटी की मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छी से अच्छी फोम कैनन खरीदिए, अच्छा से अच्छा फोमिंग सोल्यूशन या फोम शैम्पू खरीदिए और उसको इस्तेमाल कीजिए अपनी गाड़ी को फोमिंग करने के लिए। फोमिंग करने के बाद आपको गाड़ी को थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर फोम को थोड़ा सेट करने देना है, थोड़ा सा रहने देना है। उसके बाद रबिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों रबिंग जब भी आप करें तो हमेशा माइक्रो फाइबर से ही करें, क्योंकि माइक्रो फाइबर जो है वो एकदम स्मूथ होता है और गाड़ी की सरफेसेस पे स्क्रैच नहीं लगने देता है। और दोस्तों रबिंग के लिए हमेशा 2 बकेट सिस्टम का ही इस्तेमाल करें, मतलब 2 बकेट पानी रखें अपने सामने। एक बकेट में सोपी वाटर रखिए, एक बकेट में नॉर्मल वाटर रखिए। सोपी वाटर में पानी को डिप करिए और गाड़ी की सरफेस है उसको रब कीजिए। उसके बाद वो जब गंदा हो जाएगा कपड़ा, उसको फिर नॉर्मल वाटर में डिप करके उसको रिंस करिए और वो सारा कूड़ा कचरा उसमें ही निकलने दीजिए। उसके बाद दोबारा से सोपी वाटर में डिप करके दोबारा से गाड़ी की सरफेस को रब कीजिए। और दोस्तों एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जो गाड़ी का लोअर पोर्शन है, जहाँ पे ज़्यादा सॉइलिंग हुई होती है, जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होती है, उसके लिए अलग कपड़ा यूज़ करें और अलग बकेट यूज़ करें। तो ये होगी हमारी रबिंग। और रबिंग के बाद आता है रिंजिंग का स्टेप, जिसमें आप नॉर्मल साफ़ पानी प्रेशर वॉशर से मारेंगे और गाड़ी को एकदम क्लियर कर देंगे, साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे होगी हमारी गाड़ी की वॉशिंग कंप्लीट। दोस्तों वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है ड्राइंग का। तो दोस्तों ड्राइंग के लिए आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो मैनुअल ड्राइंग कर सकते हैं या तो मशीन ड्राइंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें नेचुरल ड्राइंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर नेचुरली गाड़ी को ड्राई करने के लिए छोड़ दें आप, उससे क्या होगा, गाड़ी के ऊपर स्पॉटिंग हो जाएगी, गाड़ी के ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्पॉट्स बन जाएंगे जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं। मैनुअली ड्राई करने के लिए आपको गाड़ी के ऊपर सीधा एक सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा लेके उससे गाड़ी को वाइप करना है और सारा का सारा पानी जो है वो गाड़ी की सरफेस से रिमूव कर देना, गाड़ी को ड्राई कर देना। उससे गाड़ी के ऊपर जो शाइन है और वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। या फिर दोस्तों अगर आपकी वर्कशॉप में गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती है, तो उस केस में मैनुअल ड्राइंग जो है टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग के लिए आप कंप्रेस्ड एयर यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगेन आपके कंप्रेसर से ही आएगी। अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं है तो आप ग्लास वैक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक इक्विपमेंट है जो कि गाड़ी की सरफेस के ऊपर से पानी को सक करके अपने अंदर जमा कर लेता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है ग्लास वैक। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी को ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ड्राइंग का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ड्राइंग के बाद आप गाड़ी की पॉलिशिंग के स्टेप पर आ सकते हैं। तो दोस्तों पॉलिशिंग के लिए अच्छी पॉलिश आप यूज़ कर सकते हैं जो डस्ट को बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना करे। सबसे पहले तो आप पॉलिश लीजिए और डैशबोर्ड की पॉलिशिंग कीजिए। प्लास्टिक पार्ट्स जो हैं अंदर के उनकी पॉलिश कीजिए। सीट्स पे भी आप इस पॉलिश को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बाहर की बात करें तो जो बाहर जो मोल्डिंग्स होती हैं
जो साइड स्कर्ट्स होती हैं ब्लैक कलर की, उन पे आप इस पॉलिश को यूज़ कर सकते हैं। बम्पर में जो ब्लैक पार्ट्स होते हैं उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी गाड़ी का कंप्लीट वॉशिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें वैक्यूमिंग भी हो गई, इंटीरियर हो गया, वॉशिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया। तो ये आ गई एक सर्विस जो आप अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जो हम बाकी एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, और जो आगे के भी प्रोसेस हैं वो सारे मैंने एक इमेज पे ड्रॉ कर रखे हुए हैं। और ये इमेज जो है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, मतलब इसका प्रिंट निकाला जा सकता है। जितना मर्ज़ी चाहे आप बड़ा प्रिंट निकाल सकते हैं। इसे प्रिंट निकाल के अपने वर्कशॉप में आप स्टिक कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। तो अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी सीरीज़ को देखिएगा। लास्ट एपिसोड में आपको इस इमेज को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं दे दूंगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं इस सीरीज़ के, उनको कैच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।